भारत में त्योहारों का जादू हर कोने में छाया होता है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व जब झारखंड के जामताड़ा जिले के करमदाहा नदी घाट पर आता है तो ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और चमत्कार का महोत्सव बन जाता है। दुखिया बाबा मंदिर और इस भव्य मेले की महिमा ऐसी है जो न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है। आइए इस अद्भुत मंदिर और मेले की कहानी में डुबकी लगाते हैं। इस वक्त मैं जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमदाहा दुखिया बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हूँ। इस मंदिर का कहानी सालों पुरानी है। सैकड़ों वर्ष से यहाँ बाबा दुखिया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में पूजा अर्चना होती आ रही है। इसके पीछे का इतिहास बड़ा ही लंबा और पुराना रहा है कि यहाँ 1705 ईस्वी में बाबा का शिवलिंग पाया गया था, जिसके बाद से यहाँ विधिवत पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही यहाँ पे मंदिर का भी स्थापना हुआ। जैसा कि आप यहाँ शिला पर जो बोर्ड लगाया हुआ है वहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 1705 ईस्वी में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है, उससे पहले भी हो सकती है। 1705 ईस्वी से पूर्व यहाँ बाबा स्थापित है। उसके बाद से ही यहाँ अलग अलग श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार दान किए, जिसमें से गुंबज हो, चार दीवारी हो, चाहे मंदिर की स्थापना हो, अपनी श्रद्धा अनुसार सभी ने यहाँ दान दिया और आज यहाँ एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है। करमदाहा घाट झारखंड के जामताड़ा जिले का वह पवित्र स्थान जहां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उमड़ता है श्रद्धा का समंदर। नारायणपुर प्रखंड के इस घाट पर हजारों श्रद्धालु हर साल दुखिया बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि 1705 ईस्वी में पहले यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उसी समय से इस मंदिर में पूजा का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था की वह भूमि है जहां सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु अपनी नई फसल का प्रसाद चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता यह है कि इलाके में सूखा पड़ा था, तब बाबा की पूजा के बाद इलाके में हरियाली लौटी। तभी से हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ धान का गुच्छा चढ़ाने की परंपरा है। अब यहाँ हमारे साथ हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी जो है हमारे बाबा जी, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं, उनसे सीधा संवाद स्थापित करते हैं कि ये जो मंदिर है इसके पीछे की कहानी क्या है। हम सीधा बाबा जी से जानेंगे। सबसे पहले तो बाबा जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार पाठक है। मैं दुखिया बाबा मंदिर का पुजारी हूँ। यह जो मंदिर है बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड स्थापित है, 1705 ईस्वी में मंदिर का ये हुआ था। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी यही है कि 1705 ईस्वी से उससे ज़्यादा भी है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है 1705 ईस्वी से यहीं पर एकाएक प्रकट हुए थे। और एक बार बहुत अकाल पड़ा था, ये मैंने खेती उती नहीं हो रहा था। उस समय बाबा का यहाँ मन्नत किया कि अगर इस बार बारिश हो, अच्छी फसल हो, तो यहाँ लाके हम लोग पहले बीड़ा जो होता है धान का यहाँ लाके बाबा को चढ़ाएंगे। इसलिए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जब मेला 15 दिन का होता है तो पहला धान का गुच्छा जो होता है वो पहले बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। उसके बाद ही धान को हम लोग खेती करते हैं। ये जो मकर संक्रांति मेला लगती है, लोग कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं? मेला बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग आते हैं। राजस्थान से मेला लगाते हैं। अच्छा, मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में, दुखिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने से सारे दुख जो है निवारण होती है। इसके पीछे क्या है? यहाँ बढ़ाकर नदी है जो कि मकर संक्रांति में आते हैं लोग, यहाँ बढ़ाकर में स्नान करते हैं और यहाँ आके जल चढ़ाते हैं, तो सभी मनोकामना जो है वो दुखिया बाबा दुख को हर लेते हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम दुखहरण बाबा मंदिर कहा गया। तो हजारों हजार का श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बराकर में स्नान करके बाबा को जल
अभिषेक करते हैं। आप यहाँ कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम ये पूजा कर रहे हैं जी दिन से। तो जैसा कि यहाँ के जो पंडित हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, इनसे बातचीत करने के दौरान स्पष्ट पता चल रहा है कि लगभग 400 वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना होती है और ये बाबा स्थापित है और यहाँ पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व भी है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है बराकर नदी का वह पवित्र स्नान, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगाकर बाबा की पूजा करने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे राज्यों और सीमावर्ती जिलों से भी यहाँ खींची चली आती है। और अब बात करते हैं इस मेले की, जो सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला अपने आप में एक उत्सव है। रंग बिरंगे पंडाल, मीना बाजार और आकर्षक दुकानें हर उम्र के लोगों का दिल जीत लेती है। पिछले साल इस मेले की डाक 59 लाख रुपए में हुई थी और इस साल 2025 में प्रशासन ने इसे और भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मेला न केवल श्रद्धा का बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। तो क्या आप तैयार हैं इस मकर संक्रांति पर आस्था और परंपरा के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए? करमदाहा घाट, जहां दुखिया बाबा की महिमा हर दिल को सुकून देती है और मेला हर मन को खुशियों से भर देता है। इस साल यह पर्व सिर्फ आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। तो देर किस बात की, करमदाहा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि मकर संक्रांति का विशेष यहाँ पे योग बताया गया है कि मकर संक्रांति के समय बराकर नदी में लोग स्नान करते हैं और यहाँ बाबा को जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने से मान्यता है कि पितृदोष जो लगते हैं वो भी समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जो पूर्वजों के भी आत्मा की शांति होती है। तो यहाँ विशेष महत्व है और ये सालों पुरानी प्रथा जो है चली आ रही है। 99 न्यूज़ के लिए मैं योगेश कुमार, जामताड़ा।